चलिए, कौन बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन? हाथ खड़ा कीजिए। राजेश्वरी। बाकी लोग? सृष्टि। चलो सृष्टि को बताने दो। हाँ बताओ सृष्टि, क्या किया, कैसे कैसे क्या किया, मैं क्या लिखूं यहाँ पे वो बताओ जल्दी फटाफट। सृष्टि। सर मैम का बी ब्लड ग्रुप होगा, मेल का। चलो यहाँ अब मैंने यहाँ मेल लिख लिया और मैंने यहाँ फीमेल लिख लिया। मेल और फीमेल दोनों का मैटिंग कराया। क्वेश्चन में बोला गया ये ब्लड ग्रुप बी वाला है और ये ब्लड ग्रुप अननोन है, हमें नहीं पता ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, हाँ अब बताओ अगला स्टेप क्या करें हम? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हाँ बोलो बोलो बोलो। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए होगा। अच्छा अगर चलो, ए है तो कौन सा उसके फीमेल में पॉसिबल नहीं है। हाँ तो क्या करें? चलो आई चाइल्ड का ए लिख दिया, अब बताओ क्या किया जाए आगे? लो चाइल्ड का ए लिख दिया, अब क्या करें आगे ये बताओ हमको। मेल मेल में तो बी है ही है, तो फीमेल का आई भी आई नॉट होगा ना। आई नॉट तो उसमें आएगा नहीं। फीमेल में आई नॉट ए नहीं आएगा। पॉजिटिव है ना। इसमें ए पॉजिटिव है तो इसमें आई नॉट नहीं है, तो किस में? फीमेल वाले में है। किस में? सर हम बोल नहीं सकते। बोल नहीं पा रहे हैं ना, बोलने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा फिर। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? हाँ राजेश्वरी माइक ऑन करो। यस सर। क्या किया जाए आगे? सर यहाँ पे इसके फर्स्ट चाइल्ड का बोलता है कि ब्लड ग्रुप ए है, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए के लिए हो जाएगा सर आई ए आई नॉट। क्यों आई ए नहीं हो सकता? ये सर दो कंडीशन हो सकता है इसके चलो लिए। ठीक है, इसका दो कंडीशन हो सकता है, आई ए हो सकता यस है सर। और आई ए आई नॉट हो सकता है। चलो तो क्या फिर इन दोनों में से कौन सा होगा, तुमने कैसे डिसाइड किया? सर तो इन दोनों में सबसे पहले इसके पेरेंट का बी वाले का तो ब्लड ग्रुप बता रहा है कि यहाँ पे मतलब फादर का तो बी ब्लड ग्रुप बता रहा है, तो आई हाँ बी आई नॉट और आई बी उसका ले सकते हैं। दो चलो ठीक है, कंडीशन एक का। मिनट रुक जाओ। आई बी या फिर आई नॉट ले सकते हैं। तो फिर क्या सोचकर तुमने पेरेंट का कौन सा डिसाइड किया और ऑफस्प्रिंग का कौन सा डिसाइड किया? सर इसमें हम दो क्रॉस करवाए थे, मतलब फीमेल का आई नॉट से और आई ए से। तो सर आई नॉट वाले में 50% ए आ रहा है चलो सर। अब तुम माइक बंद करो, अब तुम गलत स्टेप पे जा रहे हो, माइक बंद करो। गलत बोलोगे सबके दिमाग में गलत घुस जाएगा। चलो यहाँ तक तब सही था, क्वेश्चन के हिसाब से आपने मेल का लिखा, फीमेल का लिखा, ऑफस्प्रिंग का लिखा, और इस हिसाब से फादर का दो में से एक जीनोटाइप हो सकता है और इस बच्चे का भी दो में से एक जीनोटाइप हो सकता है। लेकिन बोला है कि बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला है, तो बेटा अगर ए ग्रुप ब्लड ग्रुप वाला है और ये बेटा इसी बाप का है, तो बाप कभी भी आईबी वाला हो ही नहीं सकता है। अगर बाप आईबी वाला है तो बेटा ए ब्लड ग्रुप का हो ही नहीं सकता है। तो फिर बेटा या तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा या बी ब्लड ग्रुप का होगा, क्योंकि फिर बेटा में एक आईबी तो कन्फर्म जाएगा। बेटा में तो कहीं पे भी आईबी दिख ही नहीं रहा है ना। बेटा में किसी भी एंगल से, बेटा हो या बेटी हो, जो भी बच्चा है, मुझे नहीं पता बेटा है कि बेटी है, पहला चाइल्ड बोला गया है, इस बच्चे में कहीं पे भी आईबी तो आ ही नहीं रहा है ना। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो फिर पक्का है कि आईबी वाला तो नहीं हो सकता है, ये कंफर्म हो गया। ये कितनों को समझ में, ज्ञात करो जल्दी से जल्दी। चलो क्लियर है। नाउ अब हम बच्चा का कैसे डिसाइड करें कि आई ए होगा या आई नॉट होगा? तो ये तो कंफर्म है कि बाप तो बी ब्लड ग्रुप वाला है, और अगर बाप बी ब्लड ग्रुप वाला है तो भाई फिर बच्चा में आई ए आने का तो सवाल ही नहीं होता है। आई ए तो आ ही नहीं सकता है ना। अगर पिता बी ब्लड ग्रुप वाला है, चाहे वो होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस हो, अब डिसाइड कर लिया आपने कि हेटेरोजाइगस है, तो बच्चे में आई ए तो एक भी पिता से नहीं आ सकता है, दो की तो बात दूर में जाए। तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है। अब ये नहीं हो सकता है तो फिर पिता है कौन?
तो इसका मतलब पिता अगर बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, IB I0 रख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इस बच्चे में IA I0 जीनोटाइप है तो कन्फर्म पिता से I0 आया होगा, कन्फर्म पिता से I0 आया होगा। तो फिर अगर पिता से I0 आया होगा तो बच्चे को फिर ये एक और जो ब्लड मतलब एक और जो जीनोटाइप है वो कौन सा है, एक और जीनोटाइप है यहाँ पे IA। ये किससे मिला होगा इसको, ये मिला होगा मदर से, ये मिला होगा मदर से, लेकिन मदर तो डिप्लॉयड होगी, तो इसका मतलब मदर के पास IA के साथ और भी कुछ हो सकता है ना। तो अब क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, हो सकता है कि मदर IA के साथ IA रखती हो, मे बी हो सकता है वो IA के साथ IA रखती हो सकता है वो IA के साथ IB रखती हो, या हो सकता है वो IA के साथ I0 रखती हो, और तो कोई संभावना नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें से क्या क्या संभावनाएं हैं। चलो, अगर वो किस कलर से लें, इस कलर से लेना, ये लो इससे, अगर वो IA रखती है ये दोनों, तो फिर वो ब्लड ग्रुप A वाली होगी। अगर वो IA और IB रखती है तो वो ब्लड ग्रुप AB वाली होगी। और अगर वो IA I0 रखती है तो फिर से वो ब्लड ग्रुप A वाली होगी। इसका मतलब मदर या तो A ब्लड ग्रुप वाली है या तो AB ब्लड ग्रुप वाली है। किसी भी सीन से मदर IA के साथ IA तो रखनी है, तो अब अगर IA रखनी है तो O ब्लड ग्रुप वाला तो कभी नहीं हो सकती है मदर, क्योंकि O ब्लड ग्रुप के लिए मदर को I0 रखना पड़ेगा। अब क्योंकि बच्चे का जीनोटाइप से डिसाइड हो गया है कि एक I0 तो मतलब एक IA मदर से जा रहा है बच्चा को, तो मदर कभी भी O ब्लड ग्रुप वाली तो हो ही नहीं सकती है। दूसरा, और मदर कौन सी ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती है, B ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर B ब्लड ग्रुप रखना है तो या तो IB रखिए या तो IB I0 रखिए, और मदर के पास एक IA कंफर्म आ गया है, एक IA कंफर्म आ गया है। अब अगर दूसरा IB आ भी जाए तो B ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा, AB ब्लड ग्रुप भले ही हो सकता है, वो है भी सही। इसका मतलब मदर B ब्लड ग्रुप की भी नहीं हो सकती है। अरे यार कौन कॉल कर रहा है? हेलो, तो A ब्लड ग्रुप वाला तो मदर ए ब्लड ग्रुप वाला, हाँ लैग कर रहा होगा, कॉल आ रहा था। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ A ब्लड ग्रुप वाली मदर हो सकती है, AB ब्लड ग्रुप वाली मदर हो सकती है, O वाली नहीं हो सकती है, और B वाली नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। कितनों को समझ में आ गया? और दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप एंड दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल एलील। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नीट वाले की औकात नहीं है, नहीं है मतलब नहीं। मैंने आपको हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन का करा दिया है, और मैंने रटाया नहीं है आंसर कि बेटा इसका आंसर ये होगा, बेटी इसका आंसर ये होगा, डियर इसको रट लो, ये मेरे पास नहीं होता है, सिखा दिया है। सर मेरा भी यही आ रहा था, ये दोनों आ रहा था। नहीं तो तरीका आप गलत बता रहे थे ना आप, ये सर हम ऐसे ही किए हैं। ऐसे क्यों? यस सर, मतलब बोले हम गलत थे सर, लेकिन हम लिखे सही थे। IB फिर वही नहीं बात, होगा जो सर। तुम बोलोगे हम तो सुनेंगे वही ना, तुम्हारे पेट में क्या यस वो हम सर। चीर के थोड़ी देख रहे हैं, हम तो मुंह से जो बोला हुआ है वही सुन रहे हैं, ठीक है? तो फिर तो वही हम सुन रहे हैं। चलो, तो ये है आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आई थिंक आप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, आप आए दिन ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, UPSC हो, BPSC हो, SSC, CGL, रेलवे, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग में भी आ जाता है कई बार, GS के पेपर में, इस तरीके से हर एग्जाम में आता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप सॉल्व कर लेंगे उसका, आपको आपके पास जेनेटिक रीजन भी है। अब इस मीटिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब मुझे एक सेपरेट मीटिंग चाहिए 40 मिनट का, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ लिथैलिटी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं।